10 व्यक्ति किसी पुरुष और महिला को उठा करके पास वाले जंगल में ले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, पास वाले जंगल में ले जाने के बाद वो उस पुरुष के हाथ पांव वहाँ किसी पेड़ पर बांध लेते हैं और उस महिला के साथ एक एक करके गंदा काम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की सच्ची घटना इसी कहानी पर आधारित है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है प्रियरंजन नेगी और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल पहाड़ी अड्डा UK13। दोस्तों, मेरे इस चैनल को ढेर सारा प्यार, सहयोग और समर्थन दीजिए। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में घंटी वाले बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि मेरी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, जिस सच्ची घटना की मैं आज बात कर रहा हूँ वो है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की नई मंडी की। दोस्तों, 23 मार्च 2022 का दिन था। एक युगल दंपत्ति यानी कि नया जोड़ा अपने ससुराल से घर आ रहा था। भोपा एक स्थान है, NH 58 पे पड़ता है भोपा। तो वहाँ पर 3-4 बाइकों में 8-10 लड़के खड़े होकर के उस दंपत्ति को वहीं पर रुका देते हैं। जब तक उस दंपत्ति के समझ में कुछ आता, वे 8-10 लड़के उनको वहाँ से उठा करके पास वाले जंगल में ले जाते हैं। दोस्तों, पास वाले जंगल में ले जाने के बाद उन 10 लड़कों में से 4 लड़के एक एक करके उस महिला के साथ गंदा काम करते हैं और बगल पर उसके पति के हाथ पांव बांध लेते हैं। पति जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन उनमें से कुछ लड़के एक कपड़ा निकाल करके उसके मुंह में ठूस लेते हैं और उसे धमकी देते हैं कि अगर चिल्लाने की कोशिश की तो तुम्हारी पत्नी को यहीं मार दिया जाएगा। दोस्तों, वे 4 लड़के उस महिला के साथ तब तक गंदा काम करते हैं जब तक कि उनका मन भर नहीं जाता। अंत में वे वहां से जाते समय उस युगल दंपत्ति को धमकी देते हैं कि अगर यह बात तुमने किसी से भी शेयर की या बताने की कोशिश की तो वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। दोस्तों, पत्नी रोते बिलखते हुए अपने पति के पास जाती है और उसके हाथ छुड़ा लेती है। तो पति कहता है कि अब मेरे जीने की इच्छा मर चुकी है। लेकिन पत्नी कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि इसमें तो गलती उन भेड़ियों की है जिन्होंने यह कृत्य किया है। दोस्तों, वहाँ से घर जाने के बाद दोनों पति पत्नी एकदम से सन्न रह गए थे और रात को जब भी पत्नी के किसी भी बदन पर अगर कोई कपड़ा लगता या कोई हाथ लगता तो उसकी रूह कांपने बैठ जाती। ये घटना वो अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही थी। अगले दिन 23 मार्च 2022 को पति के द्वारा पत्नी को समझाने पर जब यह कहा जाता है कि पुलिस में हम इसकी रिपोर्ट दर्ज करेंगे, शुरुआत में तो पत्नी मना कर देती है। लेकिन पति द्वारा बहुत समझाने के बाद पत्नी और पति दोनों नज़दीकी पुलिस थाने नई मंडी चौकी में चले जाते हैं और वहाँ अपनी रिपोर्ट दर्ज कर देते हैं। दोस्तों, शुरुआत में तो पुलिस भी इस घटना को एक झूठी कहानी के रूप में समझती है, लेकिन जब पति और पत्नी की आंखों में आंसू थे तो पुलिस को थोड़ा सा इस कहानी में सच्चाई लगती है और वह इस मामले को मुजफ्फरनगर के SSP जिनका नाम है अभिषेक यादव को यह घटना बताती है। तो अभिषेक यादव द्वारा उनका एक PRO सेल होता है, उसमें इस घटना के बारे में बताया जाता है। SSP अभिषेक यादव द्वारा निर्देश दिया जाता है कि घटना स्थल पे जाकर के जो NH 58 है वहाँ पर जो CCTV फुटेज हैं उन फुटेज को लिया जाए। दोस्तों, पुलिस तत्काल कार्रवाई करती है
और वहाँ से जो फुटेज मिलते हैं उन फुटेज के आधार पर देखा जाता है कि 10 लड़के किसी महिला और पुलिस को उठा करके वहाँ से जंगल की ओर ले जा रहे हैं। जब यह बात एसएसपी अभिषेक यादव के संज्ञान में आती है तो उनका एक पीआरओ सेल होता है जिसमें वह यह फुटेज मोबाइल के द्वारा डाल देते हैं और वहाँ के तमाम सारे अधिकारी और पुलिस कर्मियों को निर्देश देते हैं कि जो ये 10 लड़के इस फुटेज में दिखाई दे रहे हैं इनको पकड़ने की तत्काल कार्रवाई की जाए। दोस्तों, तो उसमें से जो 4 लड़के थे, आंसू, इरशाद और जावेद, एक गांव है मखाली गांव, उसके रहने वाले थे। और उस्मान, आबिद, साहिद और इरशाद ये मदीना कॉलोनी के रहने वाले थे। साथ ही शाहरुख एक स्थान पड़ता है 2 घट, वहाँ का रहने वाला था। दोस्तों, हम 2 नाम आपको नहीं बता रहे हैं क्योंकि वो 2 जो उस घटना में जो 2 लड़के थे वो दोनों नाबालिग थे और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार हम उस नाबालिग का नाम आपको नहीं बता सकते हैं। दोस्तों, तो पुलिस के द्वारा जब इन 10 लड़कों को उठाया जाता है और उनको थाने में लाया जाता है तो उनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है, तो इनके द्वारा जुर्म कबूल किया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, ये 10 के 10 लड़के माफ़ी मांगते हैं, पुलिस के सामने गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं था। पुलिस इनके तमाम सारे बयानों को लिखित कर लेती है और कोर्ट में पेश करती है। दोस्तों, तो कोर्ट पुलिस के बयान के आधार पर और इनके लिखित बयानों के आधार पर इन्हें सज़ा मुकर्रर कर देती है और इनको जेल की सलाखों के पीछे भेज देती है। दोस्तों, इस घटना को आपको बताने का मतलब मेरा आपको डराने का नहीं था बल्कि आपको सचेत करने का था। दोस्तों, अगर आपके पास भी है कुछ इस प्रकार की सच्ची घटना तो आप मेरे साथ उस घटना को शेयर कर सकते हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से उसे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, आप मुझसे संपर्क करने के लिए मुझे व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9720504949। साथ ही साथ आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी फेसबुक और इंस्टा आईडी है प्रियरंजन सिंह नेगी। दोस्तों, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार की सच्ची घटना के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।